प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल का शेष गद्य अवतरण लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आशा है कि पिछले दिनों हमने जो पाठ्य सामग्री आपको प्रेषित की है, समझाया है, उसका आपने अध्ययन कर लिया है, चिंतन कर लिया होगा। कोई कठिनाई हो तो मेरे व्यक्तिगत फ़ोन नंबर पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं या ग्रुप में डाल सकते हैं। अब मैं निम्न गद्य अवतरण का पाठ करने के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा हूँ। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यप बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत है तथा पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं। मनुष्य के मन में जब चिंतन करता है तो कुछ बातों को लेकर के वह चिंता करता है और कुछ बात अनायास उसके मस्तिष्क में आ जाती है। इसी बात को स्पष्ट करता हुए लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मनुष्य की चिंतन शक्ति बड़ी विचित्र है। कभी कभी ऐसे बातें भी उसके मस्तिष्क में समाहित हो जाती हैं, आ जाती हैं, ठहर जाती हैं, जिनका वह चिंतन नहीं करता, जिनके बारे में वह सोचता नहीं, लेकिन फिर भी बातें अनायास उसके मानव का स्वभाव है कि वह जब मनन करता है तो कुछ बातें बिना सोचे समझे ही उसके मस्तिष्क में आ जाती हैं। लेखक कहता है कि यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर हैं। इसका उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में भी माना गया है और इन्हें देवतुल्य ही माना गया है। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी विलासी और उर्वरता के जनक समझे जाते हैं। कुबेर तो अक्षय निधि के अघेश्वर भी हैं। कुबेर के बारे में कहा जाता है कि वह धन धान्य के प्रदाता हैं, धन धान्य देने वाले हैं, ईश्वर हैं। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध है। यक्षमा टीबी जिसको हम कहते हैं। भरहुत, बोध गया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियां की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कटि देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण तारण से उसमें दोहद का संचार होता है और परवर्ती धर्म ग्रंथों में से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है और लाल स्मरवर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंजकिताक्षण आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय, पंख कहाँ है? अशोक के बारे में चर्चा करते हुए कहता है, विगत दिनों में भी हमने इसकी चर्चा की थी कि जिन स्त्रियों को संतान की इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, कामना होती है, मनोकामना होती है, वह अशोक के वृक्ष के पास जाती हैं, अपने पैरों से उस पर आघात करती हैं और ऐसा करने से उसमें अशोक के पुष्प की उत्पत्ति हो जाती है और यह प्रक्रिया दोहद कहलाती है। कह रहा है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने से और अशोक की 8 पत्तियों को खाने से संतान की अभिलाषी स्त्रियों की कामना की पूर्ति होती है। आगे लेखक ने
अशोक के 2 प्रकार के पुष्प बताए हैं। एक का नाम एक सफ़ेद रंग का और दूसरा लाल रंग का होता है। सफ़ेद रंग का प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जबकि लाल रंग का स्मरणवर्धक होता है। कह रहा है कि इस तरह की क्रियाओं के बारे में लेखक जब विचार करता है कि इसके पुष्प का भक्षण पदाघात से पुष्प आ जाते हैं, इसके पुष्पों का उपयोग भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अशोक का वृक्ष, अशोक का पुष्प एक रहस्यमय वृक्ष लगता है, पौधा लगता है। वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थीं। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देवयोनि जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। यह बड़ी गर्वीली जात थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं। वे शायद शांतिप्रिय जातियाँ थीं। भरहुत, साची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियाँ पहाड़ी थीं। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। लेखक कह रहा है कि अशोक का इतिहास जानने के लिए, इसकी परंपरा में जाने के लिए हमें आर्यों के इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। कहा जाता है कि आर्यों का संघर्ष, आर्यों ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अनेक जातियों से संघर्ष हुआ। इसमें सबसे बड़ा संघर्ष उन्हें राक्षसों से करना पड़ा, दैत्यों से करना पड़ा, क्योंकि यह अभिमानी जातियाँ थीं, यह निडर जातियाँ थीं, निर्भीक जातियाँ थीं। इन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था, ये भय रहित थी। इसलिए इन्होंने देवताओं की अधीनता कभी नहीं मानी। और इसके विपरीत गंधर्व और यक्ष, यह जो शांति प्रिय जातियाँ थी, इन्हें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं थी। यह जो शक्तिशाली जाति थी उसके साथ उनकी अधीनता स्वीकार कर लेती थी या उनके साथ सम्मान व्यक्त करके उनमें समाहित हो जाती। इन जातियों की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि गंधर्व और यक्ष पहाड़ी जातियाँ थीं। विभिन्न भरहुत, साची के जो अभिलेख मिले हैं, उनको देखने के बाद, इनके शारीरिक संरचना के अध्ययन के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह पहाड़ी जातियाँ थीं जो हिमालय के पर्वतों पर निवास करती थी। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए लेखक आगे कहता है, इनका समाज उस स्तर पर था जिसे आजकल की पंडित उन्नाउवलन सोसाइटी कहते हैं, शायद इससे भी अधिक आदिम, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। कह रहे हैं कि ये बहुत पुरानी जातियाँ हैं और यह नृत्य संगीत की प्रेमी जातियाँ थी और इसलिए इनकी रुचि नृत्य, गान, संगीत में थी। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग बानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, पृथ्वी के नीचे हुई निधियों को जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। कह रहा है कि यक्ष जो थे वह पारखी थे, कृषि कर्म नहीं करते। पृथ्वी के गर्भ में कहाँ पर हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य निधियाँ छुपी हुई हैं, इसका वह पता लगा लेते। इसलिए यह शुरू से ही धनवान जातियां रही। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण में विलासिता की मात्रा अधिक थी, लेकिन इनके साथ एक दुर्गुण था कि यह अयासी जाति, विलासी जाति, आराम तलबी जाति थी।
क्योंकि जहाँ पर धन की अधिकता होती है वहाँ विलासिता का समावेश हो ही जाता है। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जात मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी की, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों को भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा। कह रहा है कि यक्ष और गंधर्व इन दोनों को एक ही श्रेणी में रखा, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर था। यक्ष जहाँ बहुत धनवान थे, उनकी तुलना में गंधर्व जातियाँ वह उतनी धनवान नहीं थी जितना यक्ष थे, इसलिए उन्हें इंद्र का सहारा लेकर उनके साथ बैठना पड़ा। यह मनोरंजक कथा है, पर यहाँ वह सब पुराने बातें क्यों रही जाए। प्रकृति यह है कि पुराने ज़माने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। कह रहा है कि आर्यों से जिन लोगों ने संघर्ष किया उन्हें हेय माना गया। निम्न परिवर्ती साहित्य में उन्हें निम्न कोटि का माना गया। और जिन जातियों ने, गंधर्वों और यक्षों ने, जिन्होंने बिना कोई संघर्ष किए उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, उनके प्रति कोई तिरस्कार या उपेक्षा का भाव व्यक्त नहीं किया। असुर, दानव और दैत्य, यह दो जातियां थीं, इनके प्रति घृणा का भाव व्यक्त किया गया है। गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं, जिनके प्रति कोई तिरस्कार का भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बिना संघर्ष किए आर्यों की अधीनता स्वीकार कर ली। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। कह रहा है कि बाद के साहित्य का अनुसार आर्यों के बाद का साहित्य का अध्ययन करने के बाद यह ज्ञात होता है, अनुशीलन करने के पश्चात यह एक धारणा हमारे सामने उपस्थित होती थी कि यह गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि जातियाँ में बुद्धि की मात्रा प्रचुरता में थी, इसलिए इन्हें दैवी तुल्य मान करके इनकी उपासना भी का वर्णन किया गया। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। अशोक की पूजा कब से की जाए, क्यों की जाए, यह सब गंधर्व और यक्षों की देन है। और यह जातियां प्रायः विलासी ही रही हैं, विलासिता में ही रही हैं, आराम तलबी ही रही हैं। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। अशोक के वृक्ष की पूजा का वर्णन हम प्राचीन साहित्य में करते हैं, तो इसका बड़ा ही अद्भुत, हृदयस्पर्शी, मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। लेकिन असल में पूजा अशोक की नहीं होती, बल्कि गंधर्व देवता, जिन्हें हम काम देवता कहते हैं, उनकी होती है। और इस पूजा के अवसर पर जो उत्सव का आयोजन किया जाता है उसे मदनोत्सव कहा जाता है। मदन कामदेव का ही पर्यायवाची, जो हमारे अंदर काम भावना की उत्पत्ति करते हैं, और उनको प्रसन्न करने के लिए अशोक के पुष्प को पदाघात से पुष्पित करना पड़ता है, और यह प्रक्रिया ही मदनोत्सव के रूप में हमारे सामने आती है। विभिन्न ग्रंथों में जैसे मालविकाग्निमित्र, रत्नावली आदि में इस क्रिया का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है, वह कहते हैं कि मैं जब अशोक के लाल अस्तबकों को देखता हूँ, कह रहा है कि जब अशोक में मैं लाल फूल के गुच्छों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सुनकुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छ आया, और लक्तक से रंजित नुपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ।
नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। लेखक का कथन है कि सामान्यतः राजघराने की जो महारानी होती थी वही अपना श्रृंगार करके, पैरों में आलता लगा करके, महावर लगा करके, पायल पहन करके, अपने सुकोमल पैरों से जब अशोक के वृक्षों पर आघात करती थी, चोट करती थी, प्रहार करती थी, तो उसमें पुष्प आ जाते थे। और इसीलिए लेखक ने इसे सामंती वातावरण का ही प्रतीक माना है। अशोक के वृक्ष को, अशोक के पुष्प को का संबंध सामंती वातावरण से ही जोड़ा है। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के स्तवकों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है कि इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई। कह रहा है कि यह मादकता जो कालिदास के काव्य में वर्णित है, जो आर्यों के काव्य में वर्णित है, जो गंधर्वों और यक्षों द्वारा जिसकी मान्यता प्रमाणित है, वही मादकता अशोक के पुष्प में आज भी है। लेकिन दिनन के फेर से सुमेर होत माटी से, वक्त जब करवट लेता है तो बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन आज के युग में अशोक के पुष्प का वह महत्व नहीं है जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में हमें दिखलाई देता है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्योंकि उसे वह याद नहीं रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। इस पर ध्यान दिया जाए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि दुनिया बड़ी मतलबी है और भुलक्कड़ है। जब उसका स्वार्थ सध जाता है जिस चीज़ से, जिस वस्तु से, तो उसका उपयोग करके उसे भूल जाता है। वह केवल उसी को याद रखती है जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध हो। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि सुर नर मुनि सब कर यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। यहाँ तक कि हमारे साथ सदैव रहने वाली परछाई भी, जब तक हमारे साथ प्रकाश रहता है तब तक तो साथ चलती है, लेकिन जो ही प्रकाश खत्म होता है, अंधकार का आगमन होता है, तिमिर से सामना होता है, तो हमारे साथ लिपटी रहने वाली परछाई भी अलग हो जाती है। उसे भी शायरों ने स्वार्थी ही माना है और कहा है कि जीवन की विस्मित घड़ियों में कब कौन किसी का होता है, परछाई तक भी साथ न देती अंधकार जब होता है। तो यह पूरा संसार स्वार्थी है, स्वार्थ का लेखक अखाड़ा है, ऐसी लेखक की मान्यता है। हम सुनते भी हैं कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। एक आधुनिक शब्दावली की कविता है कि एक्सक्यूज मी कहकर अंदर घुसे, प्लीज कहकर मांग ली मेरी किताब, थैंक यू कह करके आगे बढ़े, आजकल की ऐसी दोस्ती है जनाब। कहने का तात्पर्य यही है कि पूरा संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। जब तक स्वार्थ रहता है तब तक वो आपके साथ साथ रहते हैं, और जब स्वार्थ सध जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर सामान्य वो अपने विशेष रिश्ते को भी भूल जाते हैं और कहते हैं कि हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं। तो यह सांसारिक मनुष्य की एक निम्न कोटि की विशेषता है कि स्वार्थ जब तक सधता है तो उस वस्तु की कद्र करता है, और स्वार्थ से कि जब पूर्ति हो जाता है तो उसे मुक्त हो जाता है, उसे भूल जाता है। इसीलिए लेखक ने कहा है यह पूरा संसार क्या है, तो एक स्वार्थ का महासमर है, अखाड़ा है। धन्यवाद। आज बस इतना ही। कल मैं पुनः अशोक के पुष्प के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आपने मेरे व्याख्यान को, इस व्याख्या को बहुत ध्यान से सुना होगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बता दूं कि पूर्व में बोर्ड की परीक्षाओं में संदर्भ सहित व्याख्या लिखने को आती थी, लेकिन अब वह पैटर्न चेंज हो गया है। अब एक पैराग्राफ, एक गद्यावतरण दे दिया जाता है और उस पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो उस
गद्यावतरण से संबंधित रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं और इस प्रकार से 10 अंक के ये निर्धारित प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको संबंधित गद्यावतरण से देना होता है। धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।